गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। AK चौधरी एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF ज्ञात करना और करड़ी संख्याओं को हल करना सीखेंगे। बोर्ड के नवीन संशोधन के अनुसार इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलें। पूरा देखें वीडियो को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 180, 252 और 324 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम HCF ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम दो तरह से, एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि से हम HCF ज्ञात करते हैं। देखिए, यहां पर हम भाग विधि से आज इसमें HCF ज्ञात करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है CBSE बोर्ड में 2016 में पूछा गया है। देखिए, यहां पर हम पहले तो हम तीनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है। 180 इज लेस देन 252 तथा 180 इज लेस देन 324। तो 180 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं से छोटी है, तो हम 180 से दोनों संख्याओं को भाग करेंगे। देखिए, पहली संख्या को जब भाग करेंगे 180 भागे 252 एक बार जाएगा और 180 यहां हो जाएगा, तो बचेगा शेष 72। अब ये 72 जो है शेष है। अब इस 72 से हम पहले भाजक को फिर भाग करेंगे, तो ये दो बार जाएगा, 144 यहां हो जाएगा और घटाएंगे तो बचेगा 36। अब यहां पर शेष हमारा 36 बचा, तो पहला भाजक दूसरा भाजक जो है दूसरे भाजक को फिर इस शेष से भाग देंगे, तो 36 भागे 72 हो जाएगा। 36 दूना 72, यहां पर हो जाएगा 72। 72 में 72 घटाएंगे तो बचेगा 0। फिर अब हम 180 से 324 को भाग देंगे, तो एक बार जाएगा, 180 यहां लिख देंगे, तो 324 में 180 घटाएंगे तो बचेगा 144। अब हम शेष यहाँ 144 बचा, फिर हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 144 से 180 को भाग देंगे, तो एक बार जाएगा, यहाँ लिख देंगे 144, 180 में 144 घटाएंगे तो बचेगा 36। अब यहाँ पर भी 36 शेष आया, फिर हम 36 से 144 को भाग देंगे, तो 36 भागे 144 चार बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। 144 से 144 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो दोनों में शेषफल 0 आ रहा है, तो अंतिम भाजक 36 यही दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो 180, 252 और 324 का HCF बराबर 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 328 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सलूशन। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 बराबर हो जाएगा, यहां पर दो संख्याएं हैं, 240 और 228। तो बड़ी संख्या 240 है, छोटी संख्या 228 है। तो हम 240 के ऐसे खंड करेंगे जो 228 को गुणा करने पर कितना और जोड़ दें कि ये 240 के बराबर हो जाए। तो 240 बराबर हो जाएगा 228 गुणे 1 प्लस 12, तो ये हो जाएगा दोनों 228 गुणे 1 प्लस 12, ये बराबर हो जाएगा 240 के। अब पुनः यहां पर देख रहे हैं कि ये शेषफल जो 12 जोड़ना पड़ा, यहां पर शेषफल 0 होना चाहिए। जब तक ये शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक हम अपनी प्रक्रिया को लगातार दोहराए रहते हैं। देखिए, अब यहां पर 12 आया है शेषफल, और ये भाजक है हमारा 228 और भागफल 1 है, भाज्य है 240। तो पुनः हम 228 बराबर 12 गुणे 19 प्लस 0,
यानी 12 गुणे 19 करेंगे तो 228 आ जाएगा और शेषफल शून्य हो गए। तो यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। तो HCF 240 और 228 का हो जाएगा बराबर 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यहाँ हम देखते हैं कि 306 जो है ये 1314 से छोटा है। 306 इज लेस देन 1314। तो 306 से 1314 को हम भाग देंगे तो 306 डिवाइडेड बाई 1314, ये जाएगा 4 बार, तो 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1224। 1314 से 1224 घटाएंगे तो बचेगा 90। अब यहाँ पर हमारा शेषफल 90 प्राप्त हुआ है। अब हम 90 से जो है 306 को भाग देंगे और ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 270। 306 से 270 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 36। देखिए यहाँ पर भी अभी हमारा शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, 36 प्राप्त हुआ है। तो हम 36 से 90 को भाग देंगे और ये जाएगा 2 बार, 36 दूना 72। 90 में 72 घटा देंगे तो बचेगा 18। अब यहाँ पर भी अभी शेषफल हमारा 18 प्राप्त हुआ है, तो 18 से हम 36 को भाग करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, 18 दून 36। 36 में 36 को घटाएंगे तो बचेगा शून्य। तो यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है और अंतिम जो है भाजक है 18 है। तो अंतिम भाजक ये 18 ही इन दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। अतः 306 और 1314 का HCF बराबर 18 है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्नानुसार आर्मी की टुकड़ियों के 2 समूह हैं, यानी इसके 2 समूह हैं, एक में 32 सदस्य, दूसरे में 616 सदस्य, तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान है। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 616, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 32 और स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए यूक्लिड प्रमेयिका से 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणे 19 प्लस 8। तो यहाँ पर शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, अतः 32 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 4 प्लस 0। तो यहाँ पर शेषफल 0 है और भाजक 8 है, अतः 616 तथा 32 का HCF 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। देखिए इसका सलूशन, यहाँ पर शेषफल जो है प्राप्त हो रहा है तो हमें वो संख्या ज्ञात करना है। तो शेषफल को संख्याओं से घटाने पर 398 माइनस 7 बराबर 391 हो जाएगा, 436 माइनस 11 बराबर 425, 542 माइनस 15 बराबर 527। यहाँ पर 391 इज लेस देन 425, तो 391 और 425 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर देखिए 425 बराबर 391 गुणे 1 प्लस 34। 425 को लिख सकते हैं 391 गुणे 1 प्लस 34। तो देखिए यहाँ पर शेषफल जो है 34 है, तो हमें शेषफल 0 लाना है। तो अब हम 391 को बराबर लिखेंगे 391 बराबर 34 गुणे 11 प्लस 17।
अभी यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम 34 को लेंगे, तो 34 बराबर 17 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर शेषफल शून्य है। तो अब 425 और 527 पर यूक्लिड प्रमेयिका से 527 बराबर 425 गुणे 1 प्लस 102, तो यहाँ पर शेषफल 102 हो गया। तो हम 425 बराबर लिखेंगे 102 गुणे 4 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 102 बराबर 17 गुणे 6 प्लस 0। यहाँ शेषफल बराबर आ गया शून्य। दोनों स्थितियों में भाजक 17 प्राप्त हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। HCF और LCM ज्ञात करने हेतु अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, किन्हीं दो धन पूर्णांकों A तथा B के लिए A क्रॉस B बराबर HCF ऑफ AB गुणे LCM ऑफ AB, यानी दो संख्याएं A और B हैं, तो उनका गुणनफल A क्रॉस B बराबर HCF AB गुणे LCM AB। फिर यहां से अगर हमें HCF निकालना हो, तो HCF ऑफ AB बराबर A क्रॉस B बटे LCM ऑफ AB। अगर यहां से हमें LCM ज्ञात करना हो, तो LCM ऑफ AB बराबर A क्रॉस B बटे HCF ऑफ AB। तो इस तरह से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, 6 और 20 के, तो 6 बराबर हो जाएगा इसका सल्यूशन 6 बराबर 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 यानी 2 3 6, और 20 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। तो अतः HCF 6, 20 बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है दोनों में, तो HCF हो जाएगा 2। 6 और 20 का HCF हो जाएगा 2, अतः तथा LCM 6 और 20 का हो जाएगा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। तो ये हो जाएगा 2 3 6 दूनी 12 पंचे 60। यहाँ LCM निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स को एक बार, जो शेष बचेगा उसको भी नोट कर लेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। देखिए इसका सल्यूशन, 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 बराबर 3 गुणे 4, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 101 प्लस 4। यहां से देखिए 2 पद हो गए, यहां से प्लस के रूप में लिख रहे हैं, वहां से 2 पद हो गए, तो हम यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका ब्रैकेट में 9 गुणे 101 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में 9 गुणे 101 909 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 गुणे 910, तो ये हो जाएगा 3640, और 3640 एक सम संख्या है, अतः ये एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है x और x से 2 तीरें निकली हुई हैं, 2 और y लिखा है, फिर y से 2 तीरें 3 और x 1855, फिर 1855 से 5 और 371, फिर 371 से 7 और z। तो देखिए हमें z का मान निकालना है, तो हम सबसे नीचे से चलना प्रारंभ करेंगे। तो 7 गुणे z बराबर हो जाएगा 371, तो 7 गुणे z या z गुणे 7 बराबर हो जाएगा 371। तो यहां से z बराबर हो जाएगा 371 बटे 7 बराबर 53। अब हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर 3 गुणे 1855, y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1855, y की यहाँ लिखा हुआ है और y जो है
3 गुणे 1855 हो जाएगा। तो ये गुणा करने पर प्राप्त होगा 5565। और यक्स बराबर 2 गुणे वाई, तो 2 गुणे वाई का मान 5565 आया है, तो ये हो जाएगा 11130। अतः x बराबर 11130, y बराबर 5565 तथा z बराबर 53। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए 2520 को लिख सकते हैं बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यह हम साइड में रफ में इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेंगे। और 10530 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। इसको भी साइड में निकाल लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 2520 और 10530 का बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी ये 4 बार, और गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो 2 दूना 4 दूना 8 ये हो गया, और 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 3 81। 8 गुणे 81 गुणे 7 पछे 35 गुणे 13, इन सबको गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा ये 2,94,840। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सल्यूशन, 18 को लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 3 6 त्रिक 18। और 117 को लिख सकते हैं 117 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 13, यानी 13 9 या 117। तो एचसीएफ हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 3। और 18 और 117 का एचसीएफ बराबर दिया गया है 18m-117। तो ये है एचसीएफ, और ये जो निकाला गया एचसीएफ है, दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो 18m-117 बराबर 9। पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर -117 है, इसको राइट साइड में भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 18m बराबर 9 + 117, तो 18m बराबर हो जाएगा 126। यहां से m बराबर हो जाएगा 126/18 बराबर 7, m बराबर 7 हो जाएगा। फिर अब हमें एलसीएम निकालना है, तो 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और 117 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 13। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 3 6 6 त्रिक 18 गुणे 13 बराबर 234। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए x दिया गया और x जो है 2 रूपों में लिखा है, यानी 2 शाखाएं इसकी हैं। वृक्ष रूप इसका नाम ही है। 2 शाखाएं 3 और 195, फिर 195 से 2 शाखाएं निकली हैं 3 और y, फिर y की 2 शाखाएं 5 और 13 हैं। देखिए इसका सलूशन, हमें y का मान निकालना है, तो इसकी दोनों शाखाओं को गुणा कर लेंगे। तो y बराबर 5 गुणे 13 बराबर 65, और x बराबर 3 गुणे 195, x बराबर 3 गुणे 195, यानी दोनों शाखाओं को गुणा कर देंगे तो x का मान निकल आएगा, बराबर हो जाएगा 585। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत जो है कल्पना करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो 3√3 बराबर r, r क्या है? रेशनल नंबर, r परिमेय संख्या है, या √3 बराबर हो जाएगा r/3। तो ये हो जाएगा r/3 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। तो √3 डज नॉट इक्वल टू r/3 या 3√3 डज नॉट इक्वल टू r। 3√3
डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इसका मतलब हो गया आता है 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यही हमें प्रूव करना था। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका सलूशन, माना √5 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया गया तो हम कल्पना करेंगे कि ये परिमेय है, यानी हम सोचेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। तो हम मान लेंगे कि माना √5 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। p/q पूर्णांक है तथा q इज ग्रेटर देन 1 तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो √5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p/q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 बराबर p²/q²। एक q को हम इधर भेज देंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 5q बराबर p²/q। ये समीकरण 2। देखिए 5q एक पूर्णांक है, लेकिन p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः p²/q डज नॉट इक्वल टू 5q, जो समीकरण 2 के विपरीत है। यह समीकरण 2 के विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।